सब्जी में नमक की मात्रा होती है उतना ही फिल्म में ह्यूमर की मात्रा है। हमारा सेल्फ सेंसर है जिसका कोई बोर्ड नहीं है। अक्षय सर एक जिम्मेदार अभिनेता हैं, तो हमने सेल्फ सेंसर पे पास किया, तभी तो हम इस फिल्म के हिस्सा बने हैं। तो हम सेंसर बोर्ड को भी समझते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हो सकता है लोगों की भावनाएं आहत हो जाए। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़ जोईता के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है यामी गौतम धर और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी पर शोबिज़ पर। किसके साथ? जोईता के साथ। जब मैंने पहली बार ओ माय गॉड देखी थी तब भी विश्वास की बात थी और अब ओ माय गॉड 2 विश्वास की ही बात है। बस फ़र्क है नज़रिया का, फ़र्क है मुद्दे का। बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम से, जिनके ट्रेलर को देखते ही मुझे लगा कि दो सशक्त किरदार जब साथ आते हैं तो क्या होता है, मैजिक कहें। फिल्म के दूसरे भाग को मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। कोर्टरूम ड्रामा दैट रियली हिट मी अ लॉट व्हाटएवर आई हैव सीन। ये बताइए कोर्टरूम में क्या कुछ चल रहा था? बहुत कुछ और बहुत मज़ा आया, पर ये ज़रूर कह सकते हैं। और वही मज़ा शायद कहीं ना कहीं स्क्रीन पे ट्रांसलेट हुआ है और थोड़ा अजीब लगता है। ऑफ कोर्स हम फिल्म देख चुके हैं, थोड़ा हम वही हंस रहे थे कि आप उसकी प्रशंसा करना और बोलना, बट करनी चाहिए। अगर जेन्युइन है तो नहीं। कई बार सब बहुत नए भी डिजर्विंग होते हैं, वो भी बहुत प्रशंसा करते हैं अपनी, हमें बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल खुल के। बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो लाइंस भी थे ना और जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, वो अगर हम बतौर एक्टर नहीं भी सोचें, अगर एज द रियल मी ऑल्सो अगर सोचें, जो हम इंसान हैं, वाकई हमें ऐसा कुछ अटपटा नहीं लगेगा कि अरे ये मैं क्या कह रही हूँ। जो मेरी साइड होगी, इट्स समवन इन माई प्लेस विल एक्चुअली से द सेम, और जो इनकी जगह है वो वही कहेंगे, जो एक नई बात है जो इनकी तरफ से। जो मेरी पत्नी ने ये सेम बात बोली कल रात को आप स्क्रीनिंग के बाद, कि हामी की हर लाइन से मैं रिलेट कर रही थी कि वो सारे जेन्युइन बातें थी, ऐसा नहीं कि वो मेरे प्रश्न भी थे उसमें। तो मैं बोला हाँ, ये अमित राय की लेखनी का कमाल है। अमित राय का एक फोटो लगा देना इधर बीच में या इधर कहीं, अभी है नहीं। अमित ऐसे कर दीजिए फिर वहाँ पे अमित की लेखनी का कमाल है। आप तो मतलब नॉर्मल बातों में भी इतना आपका ह्यूमर होता है, ऐसे में कितना ह्यूमर नज़र आएगा इस फिल्म में? नहीं है इसमें, क्योंकि जब आप कहते हैं इसकी तरफ से भी मैं और उसकी तरफ से भी मैं, मुझे लगा कि यार मतलब ये इंसान अपने डायलॉग और अपने बस बिल्कुल ऑफ कोर्स बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए। जितनी सब्जी में नमक की मात्रा होती है उतना ही फिल्म में ह्यूमर की मात्रा है, अधिक भी ना हो और कम भी ना हो, जितनी ज़रूरत है। जी, स्वाद न बिगाड़े और आनंद दे दे। नमक का खेल तो है, मात्राओं का खेल है अभिनय, कितना अमाउंट डालना है और कितने देर पकाना है। सर ये सारी जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं ना, मेरे अगले फिल्म में प्रमोशन में देखिएगा ना, आपने सुनी ये सारी बातें सोचेंगे सडनली हमें इतनी इंटेलेक्चुअल कैसी होगी, इतनी ही। बट बहुत मज़ा आ रहा है मुझे एक्चुअली, सब जो भी पंकज जी एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक परेशानी ना हो तब तक वो जो अचीवमेंट है उसका मज़ा नहीं आता। तो ये फिल्म भी थोड़ी बहुत परेशानियों से गुजर कर बाहर आई है और अभी तक तो लोगों ने देखा नहीं है, जब देखेंगे तो राय अलग होगी। पंकज जी ये बताइए, जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, आपका किरदार, पहले कहानी फिर किरदार, कितना सेंसर आप खुद करते हैं सबसे पहले? क्योंकि भाई आप करने से पहले खुद तो देखेंगे, आप दोनों से ही जानना चाहूँगी। जी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हम एक जिम्मेदार कलाकार हैं, हमारा सेल्फ सेंसर है जिसका कोई बोर्ड नहीं है। वो उसका बोर्ड जो है ना, वो हमारी परवरिश है, हमारे संस्कार हैं, हमारी थिंकिंग है, हमारे अध्ययन है, हमने जैसी किताबें पढ़ी हैं, जिस माहौल में रहे हैं और जैसा व्यक्तित्व बना है, वो व्यक्तित्व उनको सेंसर करता है। तो एक लाइन थी, मैं पढ़ते बोला, एक छंद उपनिषद का जिक्र था, अमित ने लिखी थी। मैं बोला भैया ये उपनिषद में लिखा है? बोले हाँ। मैं बोला मुझे भेजिए। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। मैं बोला नहीं, पुस्तक भेजिए पूरा, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ा। तो हम एक हर फिल्म मेकर और जिम्मेदार फिल्म मेकर हैं अमित, जो लेखक निर्देशक कह रहा है। अक्षय सर एक जिम्मेदार अभिनेता हैं जो सोशल इश्यूज़ को पहले भी फिल्म में बनाते आए हैं, बिल्कुल। तो हम यामी हैं, तो हम सब एक जिम्मेदार अभिनेता हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं। तो हम कोई भी चीज़ करने के पहले उसका पर्पस और मकसद को ज़रूर भापेंगे, क्यों लिखा है, क्या लिखा है।
तो हमने सेल्फ सेंसर पे पास किया, तभी तो हम इस फिल्म का हिस्सा बने हैं। यानी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, हर एक का अपना इंटेलेक्ट है, हर एक एक्टर का। आप जब कुछ पढ़ते हैं, आपकी जो एक पहली, मैं मानती हूँ, एक गट फीलिंग जो होती है, जिसको हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं, वो कभी भी आपको डिच नहीं करेगी। वो उसके बाद आप कितना भी एनालाइज करें, ओवर एनालाइज करें या ये डिस्कशन करें, वो अलग बात है, पर जो पहली मन की आवाज़ होती है वो मोस्टली करेक्ट होती है और आपको बता देगी कि ये हाँ ये ज़रूरी है, या ये सेंसेशनलाइज करने के लिए कोई सीन या कोई लाइन, मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ, आपको समझ में आता है। ऑफ कोर्स जब आप करियर की आपकी शुरुआत होती है, आप जब नए नए होते हैं, तो बहुत बार होता है कि आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है या वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप खुल के ये बातें आप शेयर कर सकें। आज मैं कर सकती हूँ। भी आपसे बात हुई, आपने कहा कि वो फिल्म का जो सुर की जो आपने बात की, आपने कहा कि वो सही जगह पर है। आपने फिल्म देखी है और जब कलाकार को खुद, वो कहते हैं ना सेल्फ, आपको खुद पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन जब ये इतनी सेंसरशिप की बात हो गई, इतना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा था कि कहीं अटक ना जाए या कहीं कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो जाए, थैंकफुली बाहर निकल के आ गए। नहीं, मेरे को, हम दोनों को इनफैक्ट वो ये लगता है कि जिस आयु वर्ग के लिए कहानी आवश्यक थी कि वो देखें 12 to 18, अब वो बेचारे इससे मतलब वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनके लिए आवश्यक थी ये फिल्म देखना। बट आई एम श्योर जब उनसे बड़े लोग देखेंगे परिवार के और सोचेंगे, और तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा लोगों के सोचने के तरीके में। तो आज अभी आपके मीडिया कर्मी दोस्तों से ही पता चला कि कुछ बाहर के कंट्रीज़ में, यूएई में 12+ का सर्टिफिकेशन मिला है इसको। जी जी। तो हमें लगा अच्छा, तो ये भी सही है, वहाँ 12 से ऊपर सही जगह पहुँचेगी। हाँ, तो हमारे यहाँ 18+ देखेंगे। बट ठीक है, वो हो गया है, अब जो हो गया है सो देर सवेर वो पहुँच ही जाएगी। आलोचना करके और ये करके कोई फायदा कोई नहीं, मतलब नहीं है। जो मिला, यही सनातन संस्कृति का भी ये बात है कि जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ईश्वर हमारे पास बहुत अलग अलग रूप में मौजूद है। हम लोग, हमारे दर्शन शास्त्र भी मतलब जीतने हारने की बात नहीं करते हैं, डिबेट नहीं करते हैं, संवाद स्थापित करो, समझो। तो वही है, तो हम सेंसर बोर्ड को भी समझते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हो सकता है लोगों की भावनाएं आहत हो जाए। तो आप पिता का किरदार निभा रहे हैं, पिता कहीं ना कहीं हीरो होता है अपने बच्चों के लिए, और वो जब खड़ा होता है वो अपने बच्चों के लिए चाहे अच्छा हो या बुरा खड़े होते ही हैं। बात सेक्स एजुकेशन की हो रही है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आप वो नहीं जानते हैं तो ही आप गलत करते हैं। यामी, आप मुझे बताइए कि कितना ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन आज के डेट में भी, क्योंकि ये बहुत सालों से ये डिस्कशन चलता आ रहा है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि हम उस लेवल तक पहुँचे हैं कि इतनी जानकारी हम देते हैं। आई थिंक एक फॉर्मल एजुकेशन का जो रोल है वो तो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर आजकल के टाइम में जहाँ पे इंटरनेट की वजह से सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है। वो इन्फॉर्मेशन सही भी है, गलत भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कोई हज़ार ओपिनियन है, क्योंकि पूरा टाइम और हर बच्चे के पास ऑलमोस्ट आज के टाइम में कुछ और होना हो, एक पेन होना हो, पर एक सेलफोन ज़रूर है, राइट। और वो उम्र कम होती जा रही है ना। एक 1.5 या 2 साल के बच्चे के हाथ में टैबलेट से लेकर बड़े से बड़े बच्चे सबके पास, राइट। क्योंकि आपको लगता है अब हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं था। अब क्योंकि ऑप्शन है तो ऑब्वियसली लगता है इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वो इतना अंदर एक जगह बना चुका है, यू नो, सेल फोन्स और इंटरनेट एंड एवरीथिंग, तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो गया है। देखो, नहीं पर नजर उठाओ, हमें तीनों को छोड़ के सबका फोन पर लगे हुए हैं। सब फोन पर है, एक व्यक्ति नहीं है जिसके पास फोन ना हो। मैं ये चीज़ आप आंसर दे रही तो मैंने ऐसे देखा, मैं बोला लो। नहीं, यही करेक्ट। तो और कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज जैसे मैंने कहा एक कंडीशनिंग हो गई। नहीं कर रहा हूँ, एक कंडीशनिंग हो गई। हो सकता है हमारी जनरेशन में कुछ ऐसा हो, जब हम बड़े हो रहे थे, कि उससे पिछली जनरेशन ने कहा वो भी हम पर कुछ बोल ही रहे होंगे। कोई ना कोई चेंज तो आता ही हर जनरेशन। बट अभी आज के दौर में जहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है सब कुछ,
फॉरगेट सेक्स एजुकेशन, खाने से लेकर पहनने से लेकर, आप किस में खाना खाते हैं, आप किससे बाल धोते हैं, आप किससे क्या बात करते हैं, हर एक चीज़ पे ओपिनियन है, हर एक चीज़ पर कोई ना कोई बोल रहा है। अच्छा आप अब तक ये खाते थे, ये मत खाइए। अच्छा पानी पीते, अरे पानी में पता है क्या मैं तो वेट करी किसी दिन ऐसे भी हो इतना मुश्किल हो गई है हाँ, जिंदगी। तो मैं किसी व्यक्ति को सुना कि ये वॉक करना ठीक नहीं है, लोग सब बोलते हैं वॉक करो वॉक करो। मैं बोला, यार क्या अच्छा वॉक करना भी ठीक नहीं है हाँ, अब। क्या क्या राय है भाई, तो किसकी मानोगे, क्या करोगे? इससे बढ़िया टेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसकी मानो। बिल्कुल जो फॉर्मल एजुकेशन में जो हम फॉर्मेटिव ईयर्स में जो हम पढ़ते हैं, हमारे लिए वही, हम उसको सच, वो हमारे लिए वही सच है, हमारे लिए वही एक बेस बन जाता है। और वो बेस मुझे लगता है चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी आगे बढ़ जाए, वो एक वही स्टूडेंट साथ कभी वही नहीं साथ भूलता। रहेगा। दैट्स वाई एटलीस्ट हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा आप ये सही है, ये गलत है, ये करिए। हमने एक फिल्म बनाई, एक फिल्म का हिस्सा बने, एक छोटी सी बात बोली पर इम्पोर्टेंट। अब हम सब, अब सबके ऊपर, अब ये फिल्म आपकी, अब ये आपके ऊपर, एटलीस्ट स्टार्ट करना है ये कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल स्टार्ट होगी, होनी ही है। आप पूजा करते हैं, हाँ, सकारात्मक पूजा करते हैं, नकारात्मक? अरे बहुत अच्छा सवाल पूछिए। सकारात्मक अकारात्मक दोनों करता हूँ। सकारात्मक की पूजा करते हैं, अकारात्मक पूजा क्या, मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा। हाँ हम दोनों करते हैं, सकारात्मक भी करते हैं, नकारात्मक भी करते हैं। एक पूजा है सकारात्मक पूजा जो आचरण में रखते हैं, या सत्य नहीं बोलेंगे, बिल्कुल करुणा दया यही बात जानना चाहिए। हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। जो मूल्य हमारे माँ बाप ने हमें दिए हैं बचपन से, या हमारे किताबों ने, गुरुओं ने दी है, तो धर्म इनहेरेंट वर्शिप। हाँ हाँ आचरण में होना चाहिए। वो सिर्फ पुस्तकों में और पूजा तक ही नहीं होना चाहिए, आचरण में भी होना चाहिए। फिल्मों में जब हम देवी देवताओं का फिक्शन करते हैं या दिखाते हैं, कहाँ तक लगता है कि हम जा सकते हैं, कहाँ तक लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? एज एन ऑडियंस बात कीजिए, नॉट एज एन कहानी की आवश्यकता पर डिपेंड है फिल्मों में, तो कि कहानी की कैसी आवश्यकता है और उस किरदार की तासीर कैसी है, उस किरदार की सोच प्रवृत्ति कैसी है, वो कितना डिवोटी है। जैसे मेरा किरदार इसमें है, बहुत डिवोटी है वो शंकर जी का, वो वहाँ काम करता है प्रांगण, मंदिर प्रांगण में, तो वो डिवोटी व्यक्ति है, तो उसका डिवोशन कैसे दिखाएं? अगर वो पूजा करता है तो पूजा दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो वो दुनिया, वो चरित्र समझ में आएगा लोगों को। हमारा घर में मंदिर है, तो कहानी है, किरदार, तो जब आते हैं तो कोई दिखता है कि पत्नी कभी कुछ कर रही है, कभी ये कर रहे हैं, कभी बच्चे कर रहे हैं, तो एक प्रीमाइस ही थोड़ा सा वैसा है। तो वो डिपेंड है किरदार के प्रवृत्ति पे और उसके चरित्र की बारीकियों पर कि उसमें मूर्ति पूजा या कोई भी पूजा या क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं। मोरलेस राइटर डायरेक्टर का ये कॉल है, अभिनेता का नहीं। सिनेमा जो है, फाइनली सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और जैसा आपने कहा कि एक बात कही है उसे देखिए, और उस चीज़ को अगर आपको बात करनी है, डायलॉग शुरू करना है, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तो शुक्रिया आप दोनों का, और मैं चाहती हूँ, मतलब हम लोग सभी ट्रेलर के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि यार ये फिल्म देखनी चाहिए, और ऑडियंस भी एक्साइटेड है, आई एम श्योर। 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं, एक तरफ ओ माय गॉड 2 आ रही है, दूसरी तरफ गदर। एक ज़माने में ये हुआ था जब गदर आई थी और लगान साथ आई थी, तो मुझे लगता है कि ये कंपटीशन देखना मज़ेदार रहेगा, हेल्दी हमारी तो कंपटीशन। शुभकामना बिल्कुल बिल्कुल गदर को भी है बिल्कुल। कि सब चले, दोनों चले, बिल्कुल, दर्शक सिनेमा घरों तक आए। तो मैंने तो फोटो भी लिया हैंडपंप के साथ। हाँ। हाँ स्क्रीनिंग के वहाँ पे। आई विश। अच्छा हाँ, अब तो वहीं स्क्रीनिंग हो रही थी। वही तो हम लोग तो देखिए कहीं ना कहीं रास्ते मिल रहे हैं वहाँ पे, है ना। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जोइता।